एक पत्नी मुर्दा पति के साथ रोज गंगा जल छिड़क कर सोती रही। कानपुर इलाके की सच्ची घटना है। एक लड़की का नाम रेखा देवी, पति दीक्षित गांव में रहने वाला था। कुछ दिनों के बाद जब लगा कि दीक्षित के मम्मी और पापा गांव में ही रहेगा, तो दीक्षित और रेखा ने फैसला किया कि शहर में ज़मीन खरीदे और वहीं जॉब करे। तो रेखा और दीक्षित ने एक कमरा लिया और कुछ दिनों के प्रयास से दीक्षित को जॉब लग गई। जॉब के बाद डेली दीक्षित अपने टाइम पे बैंक जाते थे और बैंक से वापस आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि बैंक का टाइम ख़त्म होने के बाद देर रात तक जब दीक्षित अपने घर नहीं लौटे, तो उनकी पत्नी फ़ोन करना शुरू किया। बहुत बार फ़ोन किया, रात भर फ़ोन करती रही, लेकिन कुछ जवाब नहीं मिला। उसके बाद उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाता है। फिर अगले दिन बैंक के टाइम में बैंक कर्मी भी उनको फ़ोन किए, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगा। बाद में उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन जाकर और उसका एफआईआर करवाती है। एफआईआर करवाने के बाद प्रशासन को किसी के द्वारा कॉल किया गया कि जंगल में एक लड़का पड़ा हुआ है। प्रशासन आई और उस लड़के को उठाने के बाद इनको हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में जब उनकी जांच हुई तो मृत पाया। इसके बाद डॉक्टर एम्बुलेंस उनके घर छोड़ दिए और उनकी पत्नी को बोला कि आप इन्हें दाह संस्कार कर दिए। डॉक्टर और एम्बुलेंस के जाने के बाद उनकी पत्नी को पागल की दौरा आ गई और उनकी पत्नी उसको डेली सुबह गर्म पानी से पूरा देह पोंछती थी और फिर चिपक कर सो जाती थी। फिर शाम को भी गर्म पानी से उसका सारा शरीर पोंछती थी और चिपक कर सो जाती थी। ये घटना चलती रही। 2-4 रोज बाद उनके पिताजी आए और उनके पिताजी पूछे क्या हाल है दीक्षित का। फिर रेखा बोलती है, बाबूजी एक कोमा में चले गए हैं, कुछ दिनों में इसका ठीक हो जाएगा। उनके पिताजी को लगा कि रेखा सही बोल रही है, ये लोग अपने घर चले गए। इसी तरह 4-5 दिन बाद एक राही उस इलाके से गुजर रहा था, उसको भी लाश की गंध लगी। फिर उसने पूछा तो रेखा बोलती है कि मेरे पति को कोमा में चला गया है, कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह चलती रही। फिर आस पड़ोस के कुछ लोगों को गंध लगा। उन्होंने फिर पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे पति कोमा में चले गए हैं, कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन उस बीच में अचानक का एक लॉकडाउन हो जाती है और सब एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। इसी क्रम में